हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे दोहे, जिसके कवि हैं रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, ठीक है। और ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। अब नीतिपरक क्या है? देखो, इसका मतलब है नैतिक या नीति से संबंधित। मतलब ये उन सिद्धांतों, शिक्षाओं या फिर विचारों से संबंधित हैं जो मनुष्य को सही और गलत के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है, हमें बाकी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। मतलब इसमें जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, जो कुछ भी वो सिखाना चाह रहे हैं, वो हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, ताकि उसे आसानी से कनेक्ट किया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने समाज में जो है वो अच्छी बातें सिखाने की या फैलाने की कोशिश करी है। तो आओ फिर शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन, बच्चों रहीमन का मतलब तो वैसे होता है दयालु व्यक्ति या दूसरों पर दया करने वाला। लेकिन जो कवि रहीम है, वो अपने ज़्यादातर दोहों में या अपनी ज़्यादातर रचनाओं में वो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ये रहीम से संबंधित है, ठीक है। मतलब कवि रहीम कहना चाहते हैं कि धागा प्रेम का, यानी जो प्रेम रूपी धागा है, ठीक है, या फिर जो प्रेम का बंधन है, वो किसी धागे के समान होता है। मत तोड़ो चटकाए। चटकाए मतलब होता है किसी चीज को जानबूझकर झटके से तोड़ देना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है वो बहुत नाजुक होता है, या जो प्रेम है वो एक धागे के समान नाजुक होता है। इसे मत तोड़ो चटकाए, इसे जानबूझकर, अचानक ही या फिर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मतलब अगर एक बार टूट जाएगा तो फिर वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिलने का मतलब जुड़ने से है, ठीक है। तो वो दोबारा नहीं जुड़ेगा, मिले गांठ परी जाए। और अगर आप उसे जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ परी जाए मतलब पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने धागे का एग्जाम्पल देते हुए समझाया है कि जैसे धागा अगर टूट जाता है या आपने उसे तोड़ दिया है, तो उसको जोड़ने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? गांठ लगानी पड़ती है, तभी वो जुड़ता है ना। उसी तरह से जो आपसी संबंध होते हैं वो भी फिर पहले की तरह नहीं जुड़ते हैं। तो इस तरह से कवि रहीम का कहना है कि प्रेम रूपी बंधन उस नाजुक धागे के समान है, जिसमें जरा सा तनाव या फिर आपसी टकराव पड़ने पर वह टूट जाता है। इसलिए इसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब वह एक बार टूट जाता है ना, तो वो दोबारा पहले जैसा नहीं जुड़ता, और उसे दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ ही पड़ती जाती है, जिससे कि वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रहता और उसमें पहली जैसी आत्मीयता या फिर अपनापन और पवित्रता नहीं आ पाती है, ठीक है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोय। रहीमन निज, निज का मतलब होता है निजी या अपना, जो आपसे संबंधित है, ठीक है। मन की बिथा, बिथा का मतलब होता है व्यथा या दुख या फिर दर्द, या जो भी आपके मन की कोई बात है। मन ही राखो गोए, गोए का मतलब होता है गुप्त रखना या उसे छुपा कर रखना, ठीक है। मन में ही रखो, वो कह रहे हैं कि आपके मन की जो व्यथा है, आपके मन का जो दर्द है या कोई ऐसी बात है, उसे आप अपने मन में ही रखो, उसे गुप्त रूप से रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। क्यों? सुनी अठिले हैं लोग सब, सुनी मतलब होता है सुनना, अठिले हैं का मतलब होता है मजाक उड़ाना। लोग सब यानी सभी लोग, जो कोई भी उसे सुनेगा वो सिर्फ मजाक ही उड़ाएगा। बाटी न ले हैं कोई,
कोई मतलब कोई भी, बाँटी मतलब बाँटना, न नहीं, लेह मतलब लेंगे। तो वो जो कोई भी आपकी बातों को सुनेगा वो सिर्फ आपकी बातों के मज़े लेगा, आपका मज़ाक उड़ाएगा, जबकि उसे बाँटेगा कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता, वो बाँट ही नहीं सकता। आपको लगा कि आपने उससे कह लिया, आपका मन हल्का हो गया, लेकिन आपको नहीं पता कि वो उस बात को कैसे ले रहा है। इसलिए कवि रहीम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने मन के दुख और दर्द को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, यानी उसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब किसी दूसरे को उसके बारे में पता चलता है तो वे उस दुख को बांटने के बजाय मन ही मन खुश होते हैं और उसका मजाक ही उड़ाते हैं। ठीक है। ऐके साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। ऐके मतलब किसी एक काम को, साधे मतलब करने से या फिर उसे साधने से या पा लेने से, मतलब आप सिर्फ एक ही काम को करो तो सब सारे सधै, सधै मतलब होता है सध जाना फिर से, मतलब आप किसी एक काम को अगर पूरी एकाग्रता के साथ करोगे, पूरी मेहनत उसी पे लगा दोगे, ठीक है, तो सब सध है, सब मतलब सारे और सध है मतलब पूरे हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक मुख्य काम को करने से आपके बाकी जो छोटे मोटे काम है वो खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। सब साध है सब जाए, सब, अगर आप सोचोगे कि सब साध है मतलब सभी कामों को आप हाथ लेना चाहोगे कि मैं एक बार में ही ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, सब जाए तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा, सारे काम आपके हाथ से चले जाएंगे। सब जाए मतलब सारा काम आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे रहीमन मूल ही सींचिबो, मूल ही का मतलब होता है जड़, किसी पेड़ की जो जड़ होती है। सींचिबो मतलब उसे सींचना, पानी देना। ठीक है, किसी पेड़ को पानी देना उसकी जड़ में। अगर आप किसी पेड़ की जड़ में आप उसे अच्छे से सींचते हैं, उसे ठीक से पानी देते हैं, तो वो पेड़ फूले यानी फूलों से, फले यानी फलों से, और अघाय का मतलब होता है तृप्त होना। तृप्त होना का मतलब है संतुष्ट हो जाना या फिर प्रसन्न होना, मतलब जितनी उसको जरूरत है उतना उसको मिलना। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप किसी पेड़ की जड़ में पानी डालोगे, उसे सींचोगे, तभी वो पेड़ जो है फूलों से, फलों से तृप्त होगा। ठीक है। जब आप उस पेड़ को उतना पानी दोगे, उसको तृप्त हो जाने तक का पानी डालोगे, तभी उसमें फूल और फल आएंगे ना। इस तरह से कवि रहीम कहते हैं कि एक बार में एक काम ही करना चाहिए, केवल एक काम करो, क्योंकि एक काम के पूरा होने से बाकी सारे काम, कई सारे काम ऐसे होते हैं जो अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक साथ आप कई सारे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कई सारे कामों में हाथ डाल दोगे, तो कुछ भी हाथ नहीं आता, मतलब आपका कोई एक काम भी ठीक से पूरा नहीं होता, क्योंकि आप एक साथ बहुत से कामों में अपना 100% यानी अपना 100% नहीं दे पाते हो। ठीक है। वो आगे कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। मतलब जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा, तभी उस पौधे में फूल और फल आएंगे। ठीक है। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे, रमी का मतलब होता है रमना और रमना का मतलब होता है रहना। ठीक है। रहीमन अवध नरेश, अवध नरेश मतलब अवध के, नरेश का मतलब होता है राजा, तो अवध के राजा, यहाँ पर को श्री राम की बात हो रही है। बच्चों, जब अयोध्या के राजा श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला था ना, तो वो चित्रकूट में ही रहने के लिए गए थे। ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि जो अवध नरेश यानी श्री राम है, वो चित्रकूट में रहे थे। जा पर मतलब जिस पर, विपदा मतलब होता है विपत्ति या फिर संकट,
पड़त है मतलब पड़ता है, यानी जिस पर भी संकट या फिर विपत्ति पड़ती है या आती है, सो वो आवत मतलब आता है, यह देश मतलब इस देश में या इस क्षेत्र में या इस जगह में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिस किसी पर भी कोई विपत्ति या फिर कोई संकट आता है तो वो शांति पाने के लिए इस पवित्र स्थान पर आता है। साथ में रहीम ये भी बताते हैं कि चित्रकूट का जो इलाका है वो बहुत सुनसान है, क्योंकि वो एक जंगल है। ठीक है, कहीं कहीं पर को तो बहुत घना जंगल है, बहुत अंधेरा जंगल भी है, जिस वजह से वो रहने लायक नहीं है। लेकिन अगर किसी पर विपत्ति या संकट आ ही गया है तो वो शांति पाने के लिए या अकेले रहने के लिए उस इलाके में जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर विपत्ति या संकट आ ही गया है तो कठिन से कठिन काम भी इंसान कर लेता है। देखो, जैसे इस घने जंगल में उन्होंने इतने साल निकाले थे, तो वो विपत्ति ही तो थी, इसी वजह से वो उस जगह पर रह पाए थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर भी कोई मुसीबत या फिर विपत्ति आती है तो वो इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए खींचा चला आता है। ठीक है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। तो बच्चों, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा या लंबा। ठीक है, दोहा, जो ये दोहा हम पढ़ रहे हैं, अर्थ मतलब अर्थ के, आखर मतलब अक्षर, थोड़े आही मतलब बहुत कम, थोड़े से ही होते हैं। कहने का मतलब है कि लंबे लंबे अर्थ वाले, यानी लंबे चौड़े अर्थ वाले जो दोहे होते हैं, ठीक है, उसमें अक्षर बहुत थोड़े से होते हैं, है ना। देखो, 2 लाइन का ही दोहा है, कोई सा भी ले लो आप, ठीक है, मगर उसके पीछे कितना बड़ा अर्थ छिपा है। ज्यों रहीम नट कुंडली, ज्यों मतलब जैसे, रहीम कह रहे हैं कि नट मतलब होता है कलाकार, कुंडली मतलब होता है घेरा, ठीक है, और सिमटी मतलब होता है सिकुड़ कर या सिमट करके, कूदी कूदना, चढ़ी चढ़ना, और जाही मतलब होता है जाना, कूदना और चढ़ जाना। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो रहीम कह रहे हैं कि जैसे जो एक कलाकार होता है वो अपने शरीर को सिकोड़ कर यानी कुंडली मारकर कूदते हैं, चढ़ते हैं, इस कला में वो माहिर होते हैं, उसी तरह दोहा भी अपने कम शब्दों में गहरी बात कह देता है। कहने का मतलब है कि दोहे को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए। दोहे का आकार तो छोटा हो सकता है, परंतु उसके अर्थ बड़े ही गहरे और व्यापक अर्थ वाले होते हैं और बहुत कुछ कहने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार एक कुशल नट या फिर कलाकार अपने शरीर को सिमटा कर या सिकोड़ कर इतना छोटा कर लेता है कि वह छोटे मुंह वाली कुंडली या घेरे के बीच से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी तरह एक कुशल दोहाकार जो है वो सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत ही गहरी और अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। ठीक है, धनी रहीम जल पंक को लघुजिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। धनी मतलब धन्य, रहीम जल पंक को, जल मतलब पानी और पंक मतलब कीचड़। तो जो कवि रहीम है उन्होंने कीचड़ के उस थोड़ा सा पानी को भी धन्य कहा है, जिसमें लघु मतलब छोटे, जीव मतलब जीव, जो छोटे जीव यानी कीड़े मकोड़े जो हैं, ठीक है, वो पियत मतलब पीते हैं, अघाय मतलब तृप्त होते हैं या अपनी प्यास बुझाते हैं। मतलब रहीम ने कीचड़ के पानी को धन्य माना है। क्यों? क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीव जो है वो अपनी प्यास बुझाते हैं। उदधि, उदधि मतलब होता है सागर या फिर समुद्र। बड़ाई कौन है, मतलब उस समुद्र की क्या बड़ाई, मतलब क्या महानता है, ऐसा कौन सा उसने बड़ा काम किया। जगत मतलब जो ये संसार है। पियासो जाए, पियासो मतलब प्यासा रह जाना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सागर है उसका जल बहुत अधिक मात्रा में है,
ठीक है, लेकिन क्या फायदा, वो सब तो व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से इस दुनिया का कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है ना। यही तो होता है। क्या आप समुद्र का पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हो? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। तो कवि रहीम ने कीचड़ के पानी को धन्य कहा है। उनका कहना है कि कीचड़ का पानी, जिसे हम गंदा समझते हैं, उसका पानी पीकर अनगिनत छोटे जीव अपनी प्यास बुझाते हैं, इसीलिए कीचड़ का पानी धन्य है। लेकिन इसके विपरीत जो विशाल सागर है, उसकी महानता या बड़प्पन किस काम का, जो संसार के प्राणियों की प्यास तक नहीं बुझा पाता। समुद्र में इतना अधिक पानी होने के बाद भी संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़ा होने से कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते या किसी के काम नहीं आ सकते, जो व्यक्ति किसी के भी काम आए ना, वही महान होता है। ठीक है। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, तय रहीम पशु से अधिक, रीझहु कछु न देत। नाद बच्चों ढोल की आवाज होती है जो, ठीक है। रीझ मतलब होता है प्रसन्न होना, किसी पर रीझना। तन मतलब शरीर, देत मृग, मृग मतलब हिरण, मतलब हिरण नाद की ध्वनि सुनकर, यानी उसके संगीत की आवाज सुनकर खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, मतलब अपने शरीर को उसे सौंप देता है। तन देत मतलब होता है, तन मतलब शरीर, देत मतलब दे देता है, तो शरीर देना मतलब अपने प्राण न्यौछावर कर देना। नर मतलब जो मनुष्य है, धन मतलब धन, हेत समेत, हेत का मतलब होता है कल्याण या फिर प्रेम, ठीक है, और समेत मतलब होता है सहित। तो जो नर होते हैं वो अपना धन देते हैं। जैसे इस मृग ने क्या किया, उसके पास कुछ देने के लिए कुछ और तो था नहीं, लेकिन वो उस नाद की, उस ढोल की आवाज से इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया था, वो उस पर इतना रीझ गया था कि उसने अपना शरीर तक समर्पित कर दिया। और जो मनुष्य होते हैं, जो नर होते हैं, वो अपना धन किसी के कल्याण के लिए या फिर प्रेमवश वो अपना धन देते हैं। लेकिन ते रहीम पशु से अधिक, रहीम कह रहे हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, वो पशु से भी अधिक होते हैं, यानी एक जानवर से भी वो गए गुजरे होते हैं। रीझे हूं मतलब वो किसी चीज से प्रसन्न तो होते हैं, किसी प्रेम से या किसी कलाकार की कला से वो प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन कछु न देत, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं देते हैं। तो कवि रहीम ने कहा है कि जिस प्रकार नाद के संगीत से खुश होकर हिरण अपना प्राण या फिर अपना जो शरीर है वो तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के कला पर खुश होकर या रीझ कर या मुग्ध होकर मनुष्य उसके कल्याण के लिए या प्रेमवश, ठीक है, उसे धन अर्पित करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग पशुओं से भी बदतर होते हैं। वो ऐसे होते हैं जो दूसरों की कला पर प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं देते, ठीक है, कुछ भी देने को तैयार नहीं होते। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मनुष्य को कला की कद्र करनी चाहिए, दूसरे की जो मेहनत है उसकी कद्र करनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि बदले में आप भी उसे कुछ ना कुछ जरूर दें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात मतलब बिगड़ी हुई बात, बने नहीं मतलब दोबारा नहीं बन पाती है। लाख करो किन कोय, करो किन कोय, करो मतलब करना, किन मतलब कुछ भी, कोई मतलब कोई, मतलब लाख कोशिश ही कोई क्यों ना कर ले, बिगड़ी हुई बात दोबारा नहीं बनती है। रहीमन फाटे दूध को, फाटे मतलब फटा हुआ, फाटे दूध को, फटे हुए दूध को, माथे मतलब होता है मथना, जैसे दही को मथने से ना मक्खन बनता है, ठीक है। तो माथे न माखन होए, तो एक बार अगर दूध फट चुका है, उसके बाद आप उसे कितना ही मथ लो,
उससे मक्खन नहीं निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि एक बार कोई बात या फिर कोई रिश्ता अगर बिगड़ जाता है तो लाख कोशिश करने के बाद भी पहले की तरह ठीक नहीं हो पाता। उन बातों की कड़वाहट से रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। जिस तरह एक बार दूध फटने के बाद उसे कितनी भी बार मथ लिया जाए, उससे मक्खन नहीं निकलता। रहीमन देखी बड़ैन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। कवि रहीम कह रहे हैं कि रहीमन देखी, देखी मतलब देखकर, बड़ैन मतलब जो बड़े होते हैं, ठीक है, बड़ा, को लघु न दीजिए डारी, लघु मतलब छोटा, न दीजिए डारी, डारी मतलब डालना। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि किसी बड़े को देख करके छोटे की जो है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? तिरस्कार या फिर अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मतलब बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज की जरूरत होती है ना, वहां पर बड़ी चीज जो है वो बेकार हो जाती है। कैसे? देखो, जहां काम आवे सुई, मतलब जहां सुई की जरूरत होती है, जहां पर सुई से काम करना है, जैसे माना कोई चीज सिलनी है। कहा करे तलवारी, तलवारी मतलब होता है तलवार, और कहा करे मतलब क्या करेगी। जहां पर सुई से हमने सिलना है, वहां पर तलवार क्या करेगी? कुछ नहीं, है ना। तो जहां पर सुई की जरूरत है वहां तलवार का कोई काम नहीं। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी जगह है, ठीक है। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि बड़े या शक्तिशाली को सामने देखकर छोटे या कमजोर की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब तिरस्कार या फिर अनदेखी करना, ठीक है, या फिर उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार का क्या काम। इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में मौजूद सभी का अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना कार्य है, कोई दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए महान और बड़े लोगों को देखकर लघु या छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, हर एक का अपना अपना महत्व है, ठीक है। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रबी सके बचाए। निजी मतलब होता है जो आपकी अपनी है, ठीक है। संपत्ति यानी कि जो आपकी धन दौलत है, बिना, उसके बिना, को न विपत्ति सहाय, विपत्ति मतलब होता है संकट या फिर मुसीबत। सहाय का मतलब होता है सहायक, जो आपकी सहायता या फिर मदद करता है, ठीक है। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता, आपका अपना धन, ठीक है, तो को न विपत्ति सहाय, तो कोई भी विपत्ति यानी संकट या फिर मुसीबत के समय आपकी सहायता नहीं करता है। जैसे बिनु मतलब बिना, पानी, ज्यों जलज को, जलज मतलब होता है कमल, कमल का फूल है ना, उसे जलज कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे बिना पानी के कमल के फूल को नहीं मतलब नहीं, रवि यानी कि सूरज, देखो सूर्य एक प्रतापी, कितना प्रतापी होता है सूर्य, है ना, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन नहीं रवि सके बचाए। प्रतापी सूर्य, सूर्य जैसा प्रतापी भी बिना पानी के कमल को नहीं बचा सकता है। कहने का मतलब है कि जो कमल का फूल है उसका मूल क्या है, वो किस में उगता है? वो पानी में उगता है। बिना पानी के तो उसका वैसे ही कोई अस्तित्व नहीं है, है ना। तो उस स्थिति में रवि यानी सूर्य जितना प्रतापी भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, उसको नहीं बचा सकता है। तो कवि रहीम कहते हैं कि जिसके पास अपना धन नहीं है, अपना निजी खुद का, ठीक है, उसकी विपत्ति में कोई भी सहायता नहीं करता, क्योंकि किसी भी प्रकार की विपत्ति या संकट आने पर व्यक्ति की निजी संपत्ति यानी उसका जो खुद का धन है
वही काम आता है। जैसे बिना पानी वाले कमल को अनेक कोशिशों के बाद भी सूर्य जैसा प्रतापी बचा नहीं सकता। कवि कहना चाहते हैं कि यदि कमल का आधार पानी ही नहीं रहे तो सूर्य किसी भी तरह उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह बिना निजी संपत्ति वाला व्यक्ति कोई भी संकट या विपत्ति को सहने योग्य नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए। बच्चों, यहाँ पर कवि रहीम ने जो पानी है ना, उसको 3 अर्थों में लिया है। अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। बिनु मतलब बिना, पानी बिना पानी के सब, सून है, सून का मतलब होता है सूना या व्यर्थ है, बिना जल के, ठीक है। पानी गए न उबरे, उबरे मतलब उबरना, मोती जो मोती होता है पर्ल, मानुष मतलब मनुष्य, और चून मतलब होता है चूना। चूना सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, ठीक है। उसे ज़्यादातर वाइट वॉश में दीवालों को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। कवि रहीम ने पानी को अत्यधिक महत्व दिया है। वो कहते हैं कि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, और इस पानी को उन्होंने 3 अर्थों में प्रयोग किया है। मोती के लिए, मानुष मतलब मनुष्य के लिए, और चून मतलब चूना। चूना सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, ठीक है। कैसे, देखो, मोती के लिए पानी क्यों महत्वपूर्ण है? जो मोती की चमक होती है, मोती सीप से निकलता है ना। सीप से निकलने के बाद उसकी जो चमक है, ठीक है, वो उसकी आभा पर ही निर्भर करती है, और पानी के बिना मोती अपनी चमक खो देता है। मनुष्य के लिए पानी का मतलब यहाँ पर इज्जत या फिर विनम्रता, सम्मान आदि से लिया गया है। वो कह रहे हैं कि उसकी जो प्रतिष्ठा है, मनुष्य की जो प्रतिष्ठा या फिर आबरू है, उसका अर्थ यहाँ पर को पानी से लिया है। यदि कोई मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा खो देता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ उसके प्रतिष्ठा या फिर उसके सम्मान आदि से लिया गया है, ठीक है। और चून, चून का मतलब है चूना, ठीक है। इसके लिए पानी क्यों ज़रूरी है? देखो, पानी के बिना ये सिर्फ सख्त, ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर फॉर्म में होता है, या बहुत टाइट सा एक सफ़ेद रंग का ढेला सा होता है, ठीक है। तो पानी के बिना इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसको पानी में भिगाया जाता है, उसके बाद ही ये किसी इस्तेमाल के योग्य या इसका कोई यूज़ हो सकता है। तो इन तीनों के लिए, मोती, मनुष्य और चून यानी चूना, इनके लिए पानी का महत्व बहुत ज़्यादा है। पानी गए न ऊबरे, अगर इन तीनों की जिंदगी से ही पानी का अस्तित्व चला गया तो इन्हें दोबारा ये उबर नहीं पाएंगे, यानी इनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो क्या क्या है? मोती, मनुष्य और चूना। तो इस तरह से कवि रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए किया गया है, जिसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा ही विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या फिर चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, पानी से ही है, जिसके बिना चूने का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि चूने को पानी डालकर ही मुलायम किया जाता है और तभी उसका कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो रहीम का कहना है कि जिस तरह चूने का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, और मोती का मूल्य उसकी आभा या फिर चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा ही विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीना एक तरह से व्यर्थ ही माना जाता है। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।